नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का हमारा ये कार्यक्रम है बृहस्पति ग्रह को लेकर के अर्थात जुपिटर को लेकर के यह कार्यक्रम हमारा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उसको लेकर के हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति 118 दिनों के लिए चेंज होने वाले हैं, अपनी गति में परिवर्तन करने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 अर्थात 118 दिनों के लिए बृहस्पति वक्री होंगे। इसका शुभ और अशुभ प्रभाव मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इस वीडियो को बिल्कुल आप ना छोड़ें, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सुनिए, क्योंकि 118 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति क्या आपके जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले हैं, यह सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना विलंब करते हुए देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम करते हुए यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिं ब्रीं बृहस्पतये नमः। ये जो कुंडली आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, मेष लग्न की हमने ये कुंडली बनाई। इस कुंडली के माध्यम से आप लोग आसानी से यह समझ सकेंगे कि आपकी राशि से बृहस्पति कौन से स्थान पर है और कौन से भाव को वह प्रभावित करने वाले हैं जब वक्री होंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से यानी कि मेष राशि से सेकेंड हाउस में अभी वर्तमान में उपस्थित है और सेकेंड हाउस में ही, वृषभ राशि में ही वह वक्री हो रहे हैं। क्योंकि जब सूर्य से जब ग्रहों की दूरी हो जाती है, ज्यादा दूरी हो जाती है, तो वह उनकी चाल के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, जो उनको नाम दिया गया है कि वक्री ग्रह हो जाता है। क्योंकि ग्रह अपनी चाल को, अपने समय को पूर्ण करने के लिए कुछ समय के लिए गति में परिवर्तन करते हैं, उसी का नाम वक्री होता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति भी हो रहे हैं 118 दिनों के लिए वक्री, और हर साल लगभग 118 दिनों के लिए बृहस्पति वक्री होते ही होते हैं इस समय के अंदर, और इस बार अक्टूबर के महीने में वक्री होने जा रहे हैं। जो स्क्रीन पर जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, आपकी राशि से बृहस्पति सेकेंड हाउस में है। देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में उपस्थित है। यह एक अद्भुत संयोग है। यहाँ पर क्योंकि कोई भी ग्रह, ऐसा कहा जाता है, शत्रु राशि में है, नीच राशि में है या फिर अस्त है, तो वह वक्री जब हो जाता है तो वह उनकी फल के अंदर शुभता बढ़ जाती है। यहाँ पर शुक्र के घर में होने के कारण बृहस्पति की शुभता अब वक्री होते ही बढ़ जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जब सेकेंड हाउस में वक्री हो जाते हैं तो धने जीवे धनी लोक कृतज्ञो बंधु संयुतः। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 118 दिनों तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाने वाले हैं। लक्ष्मी जी की अत्यधिक कृपा 118 दिन तक के मेष राशि वालों के लिए होने वाली है। सेकेंड हाउस में भ्रमण करने के कारण यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके धनकोश को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ धनी लोक, ऐसा कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके कुटुंब के अंदर या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर आपको सबसे ज्यादा धनाढ्य बना देंगे। और साथ में कृतज्ञ बंधु संयुतः, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अगर अभी तक आपके और आपके परिवार के बीच में, माता पिता के बीच में या पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में किसी भी प्रकार से अगर कोई भी अनबन चल रही थी या आप उनसे दूर रह रहे थे, तो इन 118 दिनों के अंदर जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे, आप लोगों के परिवार के अंदर भी मधुरता बढ़ेगी, परिवार के लोगों के साथ आपका स्नेह बढ़ेगा, उनके साथ में उठना बैठना ज्यादा होगा। जो लोग आपसे नाराज हो चुके थे या फिर आप जिन लोगों से नाराज हो चुके थे, उन लोगों से वापस मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप होने के भी चांस बने हुए। प्रदेश को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि षष्ठम स्थान पर भी जा रही है। जब देवगुरु बृहस्पति 118 दिनों तक आपके छठवें स्थान को देखेंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं
कि षष्ठम स्थान जो होता है वह स्वास्थ्य को लेकर के होता है, रोग को लेकर के होता है। यहाँ पर इतनी सी आप सावधानी रखना कि बाहर का कोई भोजन ना करे। और जो व्यक्ति फेफड़ों के रोग से ग्रसित है या फिर रीढ़ की हड्डी से जो व्यक्ति ग्रसित है, उनके लिए विशेष 118 दिन अच्छे नहीं जाने वाले हैं। तो आप इन 118 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में आप जाप करना स्टार्ट करें। वही बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी आपकी राशि से, मंगल के घर में। जब देवगुरु बृहस्पति देखेंगे 118 दिनों तक, तो मैं आपको लिख करके दावे के साथ में कह सकता हूं, इन 118 दिनों के अंदर आप अपने पार्टनर के द्वारा, आपकी पत्नी है या आपके पति हैं, उनके द्वारा भी आप धन की विशेष प्राप्ति करने वाले हैं। क्योंकि सप्तम स्थान से सेकंड हाउस होता है धन का, पत्नी का या पति के धन का होता है। तो जब बृहस्पति अपनी अमृतमय दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टनर के द्वारा भी आप काफी ज्यादा धन की प्राप्ति करेंगे। और जो लोग विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, जिनके अभी तक विदेश जाने की प्लानिंग ही बना रहे थे, विदेश जाने के योग नहीं बने थे, वीजा बार बार आपका रिजेक्ट हो जा रहा था या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप अक्टूबर 9 तारीख के बाद में आप विदेश जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। और 4 फरवरी 2025 के बीच में विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि कर्म भाव में यानी कि आपके कैरियर हाउस पर भी जा रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले ही बताया कि बृहस्पति अगर नीच राशि का है और वक्री हो गया है, तो वह अपना फल शुभता में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जब नवम दृष्टि आपके कैरियर हाउस पर जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये 118 दिन आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के भी काफी अच्छे रहने वाले हैं। कैरियर में उन्नति के योग पूर्णतया बने हुए हैं। जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, उनके प्रमोशन के भी योग बने हुए हैं। या व्यापार में किसी न किसी प्रकार का घाटा चल रहा था या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, तो इन 118 दिनों के अंदर व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। या अभी तक जो नौकरी की तलाश में थे, उनको भी नौकरी मिलने के पूर्णतया चांस बने हुए। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति की जब दृष्टि दशम भाव पर गिरेगी, जो हमारे दर्शन शास्त्र वाले जो भी कार्य से जुड़े हैं या फिर अर्थशास्त्र से जुड़े हैं या फिर जो टीचिंग लाइन से हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों के लिए तो ये 118 दिन देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद बनकर के आ रहे हैं। उन लोगों के सभी के जीवन के अंदर खुशहाली और प्रोग्रेस के योग बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ये रहा मेष राशि वालों के लिए जब बृहस्पति अक्टूबर के महीने में वक्री होंगे, तो उनका शुभ और अशुभ फल क्या रहने वाला है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः वृषभ राशि वालों के लिए हम बृहस्पति के ऊपर यह वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप सभी को नमस्कार।